We'll be right back. दिस इज़ सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम। आप नाम से अंदाज़ा कर सकते हैं कि बेसिकली सोलर बेस्ड है, ठीक है। और ये काम इसका कुछ इस तरीके से होता है कि ये सोलर, आप जो डिश इस वक्त ये देख रहे हैं सामने, इस वक्त ये डिश का काम ये है कि हीट को कंसनट्रेट करता है टू दिस वेरी फोकल पॉइंट, जो कि ये यहाँ पर सिलेंडर आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर के अंदर बेसिकली मौजूद है पिस्टन। अब ये पिस्टन इस पूरे ओवरऑल जो चीज़ इसको कहते हैं हम स्टर्लिंग इंजन, ठीक है। स्टर्लिंग इंजन का काम ये है कि ये बेसिकली हीट को कलेक्ट करता है एंड देन इट कन्वर्ट्स इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर ये मैकेनिकल एनर्जी आप इसके देख सकते हैं, पिस्टन्स भी अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो ये पिस्टन्स आप देख रहे हैं इस वक्त, ये पिस्टन्स दोनों हैं, दो, एक जो है इसमें बड़ा है और एक छोटा है। इस एक का काम ये है कि बेसिकली यहाँ पर हीट जब मिलती है तो ये एक्सपेंड करता है, जैसे कि ये पिस्टन ऊपर गया और ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो ये हवा आपस में आगे पीछे होती है, जिसकी वजह से एक तरफ हीटिंग होती है और एक तरफ कूलिंग होती है, और इससे एक टू एंड फ्रो का मोशन बन जाता है और ये पिस्टन्स मूव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये पिस्टन्स मूव करते हैं तो ये फ्लाई व्हील चलना शुरू हो जाता है। ये फ्लाई व्हील मूव करता है, आप देख रहे हैं इसके साथ ऑल्टरनेटर कनेक्टेड है, ये ऑल्टरनेटर जो है बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब जाहिर है सूरज जो है वो दिन में है, राइट, रात में अब क्या करें, तो इसके लिए हमने एक बैकअप सिस्टम बनाया हुआ है, यूपीएस जैसे आप कह लें, कि आप दिन में इसको इस बिजली को जो है आप यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं। तो बैटरी हमने उसके लिए नीचे बैटरी बैकअप बैंक बनाया हुआ है और आप उसको रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज़ एक और भी इसके अंदर जो ऑब्वियसली एडिड फीचर है इसका, कि इसमें ड्यूअल एक्सेस ट्रेसिंग सिस्टम है, यानी कि अगर आप ज़ाहिर है सूरज एक जगह तो रहता नहीं है, अब आपको एक जगह रख के, ये तो नहीं ना कि आप अपने हाथ से करेंगे इसको घुमाएंगे, तो इसमें होता ये कि बेसिकली ये एक जगह से दूसरी जगह तक पूरा मॉनिटर करता है डिश। इससे ये होता है कि ज़ाहिर है वो उसमें हीट की लॉसेस नहीं होती है एंड वी कैन अचीव द वेरी गोल दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसमें जो डिस्प्ले हमने कराया है वो टेम्परेचर भी है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं टेम्परेचर का है, वोल्ट्स है एंड फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर जो है बेसिकली सिस्टम, ये जो एलसीडी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर हम टाइम एंटर करते हैं और सीज़न एंटर करते हैं, और इससे ये पूरा सिस्टम जो है आप देख भी सकते हैं और इससे ऑपरेट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर लगाए हुए हैं, चार्ज मतलब कहीं से बैटरी की ओवर चार्जिंग ना हो जाए, ठीक है। इसके अंदर ये सारे हमारे फीचर्स हैं। इसके अलावा एफिशिएंसी की अगर बात करें, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की अगर बात करें, तो अगर सोलर पैनल्स की अगर हम बात करें, सोलर पैनल्स आजकल जो बन रहे हैं वो तकरीबन थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद भी 15 to 20% अब तक जो है वो उनकी एफिशिएंसी को रीच किया गया है, जबकि इसकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 20 to 30% है, विच इज़ ऑलमोस्ट द डबल ऑफ इट। प्लस कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये, क्योंकि उसमें आपको जो पड़ते हैं सोलर पैनल्स, अगर आप 1 किलोवाट के लिए जनरेट करें तो प्रॉब्ली 3 लाख के अराउंड पड़ेगा, मैं अगर मिनिमम भी बताऊं आपको। जबकि ये 1 किलोवाट का अगर हम सिस्टम बनाना चाहें तो एक तकरीबन विद इन अ लाख आपको एक सिस्टम पड़ता है। ये एक सिंगल होम अलोन यूनिट भी कह सकते हैं इसको आप, क्या घर के लिए अगर आपने एक दफ़ा लगा दिया तो इसको किसी तरह की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और अगर आप चाहें, जो कि हमारा जो बेसिकली मेन मोटिवेशन थी वो ये कि हम अपने जो देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के बल्कि शायद पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं, तो एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए हमने इसका हल ये बनाया कि इसको आप मैक्सिमम बड़ा से बड़ा बनाएं, इसको 50 किलोवाट तक, अब तक जो हमारी अपनी कैलकुलेशन है इसको 50 किलोवाट तक हम ले जा सकते हैं। तो 50 किलोवाट तक अगर हम इसको ले जाते हैं और आप इसको मल्टीपल यूनिट्स इसके साथ आप लगा दें और भी, तो इसको ग्रिड स्टेशन के साथ कनेक्ट करके आप पूरे शहर को ही चला सकते हैं, तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट इट। अब आपको मैं ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपको मैं चला कर दिखाऊंगा कि बेसिकली चलता क्या। अभी यहाँ पे हमने हवा काफ़ी चल रही है और धूप में भी नहीं है हम इस वक्त मौजूद, तो मैंने फॉर टेस्टिंग फेजेस हमने यहाँ पर फ्लेम लगाया है, और फ्लेम अभी इसको अगर हम इग्निशन देंगे तो ये इस वक्त थोड़ा सा चलना शुरू हो जाएगा। आप ज़रा थोड़ा सा इग्निशन दिएगा, छोड़ दें, इग्निशन हटा दें बस हाथ। अब ये हमने एक बेसिक इग्निशन दिया था जो कि इनिशियल टॉर्क चाहिए होती है, ज़ाहिर है इंजन है उसको थोड़ा सा इनिशियल टॉर्क चाहिए होती है, तो हमने वो उसको चलना शुरू हो गया है। फ्लेम काफ़ी डिस्पर्स हो रही है, लेकिन स्टिल आप ये देख रहे हैं कि थोड़ी सी ही हीट के ऊपर ये चलना शुरू हो गया है। तो अब आप सोचें अगर इसको मैं सोलर की हीट पे चलाऊंगा तो कितना ये ज़्यादा स्पीड में चलेगा। यहाँ पर जो है वो वोल्टेज वगैरह शो करना शुरू कर दिया है इसने, और वोल्टेज वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे शो कर रही है कि कितनी फ्रीक्वेंसी इस वक्त ये बन रहा है।
और अब आप ये देख रहे हैं ये डिश जो है बेसिकली मूव भी कर रही है। ये इस वक्त हम मूव भी करा सकते हैं इसको GMT के थ्रू। फ़िलहाल हम आपको डायरेक्ट मूव करा के दिखा रहे हैं कि ये अपनी पूरी एक जगह से दूसरी साइकिल कंप्लीट करेगा। एंड इन दी एंड लेटर ऑन जब वो साइकिल उसकी कंप्लीट हो जाएगी मतलब शाम के टाइम पे, ये वहीं पर अपना साइकिल कंप्लीट करके वापस अपनी जगह पर आके और ये नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर ये पूरी डिश जो है ये ऑपरेट हो रही है वाया दिस चेन। और ये DC मोटर है जो ये DC मोटर इसको ऑपरेट कर रही है। ये आप साथ ही साथ देख रहे हैं बैटरी भी। ये बैटरी जो है बेसिकली जो वोल्टेज यहाँ पे बन रहे हैं उसको ये स्टोर भी कर रही है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात ये कि इसके अंदर स्टोर हो रहा है और हर चीज़ का यहाँ पर इसमें बैकअप सिस्टम हमने बनाया है। मेरा नाम जो है बिलाल अहमद अलवी, सर सैयद यूनिवर्सिटी है, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। ये आपके सामने जो है ये एक सोलर एनर्जी कन्वर्टर है जिसको सोलर एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बेसिकली इसके 3 फंक्शन हैं। एक तो ये है कि सोलर एनर्जी को यहाँ पर फोकस कर रहा है जो कि क्या बोलते उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और थर्मल एनर्जी जो है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके एक और पार्ट्स है जो नीचे है। एक तो ये है कि वो सन ट्रैकिंग कर रहा है जिससे यह है क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है सन को मॉनिटर कर रहा है, तो इसलिए जो है सन एनर्जी जो है उसको मेन ज़्यादा एनर्जी में फोकस करने के लिए ज़रूरी है कि आप सन को ऑल द टाइम जो है मॉनिटर करते रहें। और साथ में जो है ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जा रहा है इसके पावर कंडीशनिंग यूनिट में। पावर कंडीशनिंग यूनिट 2 काम कर रही है। एक तो क्या बोलते हैं उसको बैटरी को चार्ज कर रही है, साथ में जो है वो उसको क्या बोलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सोर्सेस को दे रही है। जिस प्रोजेक्ट की अभी हमने बात करी थी उस